मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ट्रांजिशन मेटल्स की। तो जितने भी मैटर है वो हमें दो टाइप्स का मिलेगा। एक होगा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। मैग्नेट जो अट्रैक्ट करेगा तो वो होगा पैरामैग्नेटिक। अनदर वन इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक रिपेल्ड बाय मैग्नेट। अब इनको हम एक्सप्लेन करेंगे कि पैरामैग्नेटिज्म क्यों होता है और डायामैग्नेटिज्म क्यों एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म में सब्सटेंस मैग्नेट रिपेल करेगा। क्यों? तो सपोज करें ये वो सब्सटेंस है और इसके करीब जब हम मैग्नेट लाते हैं तो मैग्नेट यहां पे क्रिएट्स induced magnetism in the substance. तो सब्सटेंस में क्रिएट हो जाएंगी स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट्स। तो रिजल्ट में अमूमन इधर जो स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट्स बन जाते हैं, इंड्यूस्ड किए जाते हैं, तो क्या होते हैं? दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन to the applied magnetic field. And thus repulsion is created. तो ऐसा सब्सटेंस कहलाता है डायामैग्नेटिक। जो मैग्नेट हम करीब लाएंगे वो उस सब्सटेंस में इंड्यूस मैग्नेटिज्म काज करेगा, यानी उस सब्सटेंस में स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट्स क्रिएट होंगे और वो जो स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वजह से वो आपस में रिपल्शन शुरू करेंगे। अब पैरामैग्नेटिज्म में अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट होगा वो सब्सटेंस। अब अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट क्यों होगा? तो रिमेंबर, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल हो, चार्ज्ड particle in motion क्या करेगा? Creates a magnetic moment. तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही चार्ज पार्टिकल हैं सब्सटेंस में। प्रोटॉन स्पिन मूवमेंट शो कर सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉन
ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन दोनों शो कर सकता है। सो ड्यू टू orbital motion and spin of electron, it creates its own magnetic field. स्पिन कर रहा है, इस तरह से अपनी ही एक्सिस पे घूमना, तो उससे मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है। और फिर जब वो ऑर्बिटल मोशन करता है तो उससे भी उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है। तो इस तरह से इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, तो मैग्नेटिक मोमेंट of electron aligns parallel to the applied external magnetic field, and thus they are attracted. ये तो पैरामैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट था कि जो मूविंग चार्ज इलेक्ट्रॉन है जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो स्पिन मूवमेंट भी करता है, ऑर्बिटल मूवमेंट भी करता है, और इन दोनों से उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा। और ये मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट के पैरेलल अलाइन होता है, और इस तरह इनमें फिर अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन अपना मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन अब एक्सटर्नल मैग्नेट कब ये अट्रैक्ट करेंगे? तो रिमेंबर, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में हो, दूसरा आ जाए तो वो हो जाता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और उनको हम यूं रिप्रेजेंट कर जाते हैं। इसमें एक जो स्पिन करता है तो वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा जो स्पिन करता है वो होगा क्लॉकवाइज। तो एक को हम -1/2, दूसरे को +1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो हैं एक दूसरे को कैंसल किए जाते हैं। तो इस तरह से इधर जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो 0 हो जाता है, और जब ये स्पिन क्वांटम नंबर 0 होगा तो इनका कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेशन क्रिएट नहीं होगा, और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स, molecules या compounds with even number of electrons are diamagnetic, यानी जिनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो डायामैग्नेटिक होंगे। With paired electrons are diamagnetic,
तो ये था मैग्नेटिज्म क्रिएट करना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में। और अगर इसी कंसेप्ट को हम आगे ले जाएं कि अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो अकेला होके कोई भी स्पिन करेगा, चाहे वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। तो अब इसके स्पिन को कैंसल करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो इस वजह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक के पैरेलल हो जाता है और इनमें अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट में हो, मॉलिक्यूल में हो या कंपाउंड में हो, तो दे विल बी पैरामैग्नेटिक। तो अनपेयर्ड electrons create paramagnetism। ये तो था मैग्नेटिज्म की ओरिजिन कि कहाँ पे ये ओरिजिनेट हो शो होता है, कहाँ पे ये शो नहीं होगा। ट्रांजिशन मेटल और उनके कंपाउंड्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड शो पैरामैग्नेटिज्म। और फिर जनरली इसको रिलेट किया गया है कि जो पैरामैग्नेटिज्म है is proportional to the number of unpaired electrons generally, ठीक, not specifically। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी ट्रांजिशन मेटल एटम में या उसके किसी भी आयन में कंबाइंड फॉर्म में अगर ज़्यादा हैं तो वो मोर पैरामैग्नेटिक होगा। आगे फिर इसी मैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म को जो मेजर किया जाता है उसके लिए अपना एक फार्मूला भी है, उसके लिए अपना एक डिवाइस भी है। यूनिट जो इसके लिए इस्तेमाल होता है दैट इज़ बोहर मैग्नीटॉन। और फिर वो फार्मूला थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली जब मैच किया जाता है तो उनमें थोड़ी सी ऊंच नीच आती है, तो उससे ये फार्मूला मैग्नेटिज्म जो है वो क्रिएट कर जाते हैं। अब इसमें जो ट्रांजिशन मेटल हैं वो जितनी भी हैं सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और इसी तरह वो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। लेकिन कुछ ट्रांजिशन मेटल उनको कहा जाता है फेरोमैग्नेटिक। अब कुछ ट्रांजिशन मेटल और जब वो अपने कंपाउंड में होते हैं, जिस तरह आयरन है, निकल एंड कोबाल्ट, तो ये क्या करते हैं कि शो एक्सेप्शनली ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट। तो show exceptionally a magnetic moment and are called ferromagnetic।